ठीक है ना। यहाँ तक कर लेने के बाद जब आप दोबारा से रिसीव पर रिक्वेस्ट अ पेमेंट पे जाएंगे तो रिक्वेस्ट अ पेमेंट का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपसे पेयर का कहा जाएगा, यानी कि जो आपको पे करना चाहता है उसका आप नाम, ईमेल या कंपनी नेम लिखिए। ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास जो जिस अकाउंट से मैंने कनेक्ट किया, मैं उसी से जो है वो विड्रॉ करना लेना चाहती हूँ पाइनियर पे। ठीक है। यानी कि वहाँ उसका जो अमाउंट है वो अपने कार्ड में डालना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि अपना ही ईमेल, लेकिन वो ये बात ध्यान में रखिएगा कि वो ईमेल आपने यूज़ नहीं करना जिससे आपने पाइनियर का अकाउंट बनाया है। ठीक है। आप कोई दूसरी ईमेल बना लें, क्योंकि एक से ज़्यादा ईमेल भी आप बना सकते हैं। ठीक है। तो कोई भी दूसरी ईमेल जो है वो उसके ज़रिए से आप इसमें ऐड करेंगे और फिर नेक्स्ट पर जाएंगे। ठीक है। मैं यहाँ पर अपना ही ईमेल लिख रही हूँ। ठीक है। और दूसरी बात यह कि अगर आप इसमें अगर वो ईमेल लिखते हैं जिसमें आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो आपका जो अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा। ठीक है। तो रिफंड से बचने के लिए बेहतर यह है कि आप किसी दूसरी ईमेल को सिलेक्ट करें और यहाँ पर लिखें। ठीक है। ये मैंने ईमेल मैं टाइप कर रही हूँ। ठीक है। अब नेक्स्ट पर जाएंगे। ठीक है। अब कंपनी नेम, वेबसाइट यूआरएल, कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, कॉन्टैक्ट लास्ट नेम और कंट्री एंड नेक्स्ट। ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है। कंपनी नेम आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि पेयर का हो सकता है। आप देख रहे होंगे ये मैंने तमाम इन्फॉर्मेशन डाल दी है। ठीक है ना, जो पेई की है। ठीक है। तो आप अगर कोई पेई इंडिविजुअल है तो आप इसको इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। बहरहाल ये इससे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। अंदर की कहानी ये है कि मुझे अपने ही अकाउंट से कुछ अमाउंट जो है वो पाइनियर के अकाउंट में लोड करना है। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगी ये तमाम इन्फॉर्मेशन देकर। सही है। ठीक है। दोबारा से नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। ठीक है। यहाँ पर अगर इंडिविजुअल आप कर दें, ठीक है, इंडिविजुअल कर दें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। सही है। क्योंकि वो ये जो वेबसाइट है वो उसमें मांग रहे थे, तो बेहतर ये कि आप इसको इंडिविजुअल पे कर दें, बिस्मा खान, और ये पाकिस्तान और नेक्स्ट। अब आप देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा होगा कि नीचे आप देख रहे होंगे कि करंटली जो लोकल पेमेंट है उसको पाइनियर सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है। तो क्योंकि ये मेरा अकाउंट पाकिस्तान का बना हुआ है तो आप एक काम करें कि अकाउंट जो कंट्री नेम है वो आप चेंज कर दें। ठीक है। अब दोबारा से मैं आपको ये काम करके बताती हूँ। ठीक है। ये आप देखें मैंने जो है दोबारा से जो है पेयर का नाम चेंज किया, अपना उसमें ईमेल डाला और उसको नेक्स्ट पर क्लिक किया। तो अब आप देखें कि पेमेंट डिटेल जो है वो ये आ गई है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि जो प्रीवियसली आपने काम करना है वो ये करना है कि आपने जो यानी कि आपने ये काम करना है कि जो कंट्री है वो अपनी कंट्री से आपने अलग रखनी है। ठीक है। मैंने यहाँ पे अफगानिस्तान चूज़ किया था। ठीक है। आप कोई भी कंट्री चूज़ करके और नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है। जिसमें सिलेक्ट में आपको पेयर नेम लिखा हुआ आएगा, उसका ईमेल लिखा हुआ आएगा और कंट्री लिखी भी आएगी। ठीक है। और पेमेंट डिटेल में अब आप यहाँ पर आपने स्टार्ट लेना है। यहाँ पे आपने जितना अमाउंट जो है वो अपने अकाउंट में डालना है उसको वो अमाउंट आपने डॉलर्स की सूरत में लिखना है। ठीक है। मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगी। लेट्स सपोज मुझे $30 जो है वो अपने अकाउंट में ऐड ऑन करवाना है। ठीक है। अब ये EUR यूरो है और GBP है। ठीक है। तो क्योंकि मेरा जो कार्ड है वो GBP पर है, करेंसी पर है, तो मैं इसको GBP पे सिलेक्ट करूंगी। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन पे आप कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, यानी कि इसमें आप ये लिखेंगे कि जो पेयर है यानी जो पेमेंट करने वाला है उसने किस पर्पस के तहत आपको पेमेंट दिया। ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये लिख रहे हैं और ये अमूमन बहुत हेल्पफुल है ये ऑप्शन उस सूरत में जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है काम लेकर और आप उसको मतलब पेमेंट के हवाले से बाउंड करते हैं कि मुझे पाइनियर से आपकी पेमेंट चाहिए, तो आप ये प्रोसेस बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। अब मैंने ये डिस्क्रिप्शन इसमें लिख दी है। ठीक है। और यहाँ पर हम अब नीचे की तरफ अपने पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कंपनी का नेम लिखा हुआ आ रहा है। अब हम नेक्स्ट बटन पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सिलेक्ट पेयर, ये वही ऑप्शन है। इसमें पेमेंट डिटेल जो मैंने दी थी वो लिखी हुई आ गई है और अटैच डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आपके पास कोई PDF डॉक्यूमेंट है या कोई इन्वॉइस है, कोई प्रोफेशनल इन्वॉइस है, तो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है। अब प्रीव्यू में क्या होगा, प्रीव्यू में जो ये इन्वॉइस जनरेट होगी वो पूरा प्रीव्यू लिखा हुआ आएगा। ठीक है। जो कि क्लाइंट के पास आपके ईमेल के जरिए से जाएगा। ठीक है। और सबमिट
पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली ईमेल के थ्रू क्लाइंट तक ये जो इनवॉइस है ये पहुंच जाएगी। ठीक है, और जब क्लाइंट पे के बटन पे क्लिक करेगा तो वो जो भी अमाउंट पे करना चाह रहा है वो पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है। इसके बाद आप रिक्वेस्ट पेमेंट, जो ब्लू बटन आपको नीचे नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और रिक्वेस्ट पेमेंट बटन पर आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट पेमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखें इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें सबमिटेड पे राइट का निशान होगा, यानी कि आपकी जो इनवॉइस है वो सबमिट हो गई है। सही है। और एक और ज़बरदस्त ऑप्शन इसमें यह है कि अगर आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो ये न्यू ऑप्शन है 2020 में, ये पायनियर में नज़र आ रहा है कि आप शेयर कर सकते हैं इस को स्काइप के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू और डायरेक्ट लिंक के थ्रू, यानी कि इसका जो लिंक है वो भी जनरेट आप करके डायरेक्ट क्लाइंट को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस हैं, बहुत ज़बरदस्त से ये ऑप्शंस हैं। और क्लाइंट अगर आपका स्काइप के ज़रिए से आपको कनेक्ट करना चाहता है तो वो इस लिंक पे क्लिक करेगा और आपको पेमेंट दे देगा। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊँगी कि जैसे प्रीवियस वीडियो थी मैंने आपको ये बताया कि क्लाइंट जो है वो आपको ईमेल करेगा। अब ये फाइनल स्टेप है, यानी ये फाइनल स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए से क्लाइंट तक आपकी ईमेल पहुंच जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से क्लाइंट इसको ओपन करेगा, इन तमाम आपकी ईमेल को, और फिर वो जो है वो उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, अब देखिए जब ये सारा प्रोसेस हो गया तो मैंने वही जो ईमेल जो मैंने दी थी पेयर के तौर पे, तो उसको मैंने ओपन किया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पायनियर के नाम से पूरी एक ईमेल आ गई है। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँगी। ठीक है, तो आप देखें कि ये पूरा जो है वो प्रोसेस हो गया है, यानी कि इनवॉइस पूरी जनरेट हो गई है। अब यहाँ से मैं पेमेंट बटन पे क्लिक करूँगी और जो भी अपना पेमेंट डिटेल है वो मैं दे दूँगी, तो मेरे अकाउंट से जो है वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे मेरे ही पायनियर कार्ड पे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने रेड बटन पर क्लिक किया। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स हैं, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ये तमाम डिटेल्स आपने सही तरीके से फुलफ़िल करनी है। और यहाँ पर एंड में जो है जो ईमेल दिया है, यानी कि जो ईमेल का आपका पासवर्ड है वो आपने लाजमी डालना है ताकि वो इसको वेरीफाई कर सके कि ये ईमेल वाकई ओरिजिनल है या कोई फेक ईमेल है। ठीक है, तो ये आप देखें मैंने जो फ़ोन नंबर है ये मैंने डाल दिया, अपनी तरफ से डाला है। ठीक है, इसमें जो है क्योंकि मैं अपने ही अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो इसमें कोई ऐसा इतना मसला नहीं है, आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। सही है। अब आप देख रहे होंगे कि नेक्स्ट बटन पर मैंने क्लिक किया है, तो नेक्स्ट में जो है वो जो आ रहा है, जो हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा वो इस तरह का होगा। ठीक है, दोबारा से डबल चेक है इसमें, तो इस वजह से अभी प्रोसेस नहीं हुआ था। अब आप देखें डबल चेक मैंने किया है, तो इस तरीके से सिलेक्ट पेमेंट मेथड और नीचे जो है $30 का अमाउंट ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब हम पे यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम जितनी भी जो पेमेंट की डिटेल है, इसमें कार्ड नंबर आ गया, कार्ड किस नाम पर है वो आ गया। ठीक है, ये सब हम लिखेंगे। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आप लोकल आपके पास डेबिट कार्ड है और आप जो ATM कार्ड होता है जिसको डेबिट कार्ड कहा जाता है, उसके ज़रिए से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, चाहे वो बैंक अल फलाह हो, मीज़ान बैंक हो, UBL हो, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड हो, या कोई भी बैंक हो। अब पाकिस्तान के हर बैंक में ये फैसिलिटी हो गई है कि वो इसमें ऑनलाइन क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो ऑन करानी पड़ती है, जिसको ऑनलाइन सेशन कहा जाता है। ठीक है ना, जब ऑनलाइन सेशन आप ऑन करवाएंगे तो आपको कस्टमर सर्विस सेंटर पे रब्ता करना पड़ेगा उस बैंक के। ठीक है, फिर वो ऑनलाइन सेशन ऑन करेंगे, आपका कुछ वेरिफिकेशन लेंगे, ऑनलाइन सेशन आपका ऑन करेंगे, फिर उसके बाद जो है आप डेबिट कार्ड के थ्रू जो है वो पायनियर में अकाउंट अपना अमाउंट ट्रांसफ़र करवाएंगे। यानी कि $30 का अगर है तो $30 पाकिस्तान की जो जिस डेट में ये जाएगा उसमें क्या डॉलर का रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा। ठीक है, सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी अगर आपने जो है वो वेरिफिकेशन वगैरह ऑन करवाई हुई है या SMS सर्विस ऑन करवाई हुई है, क्योंकि बैंक सिस्टम आपको पता है माशाल्लाह बहुत अच्छा है।
पाकिस्तान में भी और कंट्रीज़ में भी, ठीक है। तो अब ये सारी डिटेल्स आपने देनी है, ठीक है। इसमें जो है वो ज़ाहिर है कि कंट्रोवर्शियल इन्फॉर्मेशन है, मैं नहीं चाहती कि जो है वो ये सामने आए, लेकिन ये कि बहुत आसान है, बिलीव मी, आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तमाम डिटेल जो 2020 में चल रही है वो आपको लेटेस्ट मैंने बताया है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े और आप आसानी से अपने अमाउंट को लोड करवा सकें, ठीक है। तो ये वीडियो जो है, ये वीडियो ट्रेनिंग जो है 2 सीरीज़ पर मुश्तमिल थी। इस सीरीज़ में मैंने आपको ये बताया है कि किस तरीके से आप पायनियर पर अपना जो फाइनल स्टेप है, यानी कि जब आप ईमेल करेंगे तो ईमेल आपने रिसीव करनी है और फिर पेमेंट पे क्लिक करके किस तरीके से आपने पेमेंट को प्रोसेस करना है, तो ये अमाउंट जो है वो आपके पायनियर कार्ड में आएगा। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैं लोगों को हेल्प आउट कर रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं आप लोगों के किसी काम आ रही हूँ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग इन्फो एंड एंटरटेन एक्सप्रेस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।